आज मैं आपको एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी सुनाने वाला हूं डॉक्टर राज और डॉक्टर अमित की। दोनों ने सेम टाइप पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अपना होल्डिंग पीरियड रखा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। यहाँ पर डॉक्टर राज एक प्लॉट लेते हैं शहर से कुछ दूरी पर और दूसरी तरफ डॉक्टर अमित 10,000 की SIP स्टार्ट करते हैं एक फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड में। अब 20 साल बाद हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों को कितना रिटर्न मिलता है और जो रिजल्ट आएगा वो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि जो जीतता है एक्चुअली में वो हारा हुआ होता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी एसेट को सुपीरियर या इन्फीरियर प्रूव नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद रियल एस्टेट में बिलीव करता हूँ कि ये अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन हर एक एसेट की हिडन कॉस्ट होती है। आज हम कंपेयर करेंगे कौन सा एसेट ज़्यादा रिटर्न देता है, किस एसेट को होल्ड करने में ज़्यादा स्ट्रेस आता है, किस में ज़्यादा लिक्विडिटी है, किस में ज़्यादा टैक्स लगता है, किस में पीस ऑफ माइंड है और किस एसेट में रिस्क ज़्यादा है। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन असली विनर है। टू फ्रेंड्स, दोनों की एज सेम, दोनों की इनकम सेम और दोनों के पास सेविंग्स ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ की। अब यहाँ पर डॉक्टर राज बोलते हैं कि लैंड कभी धोखा नहीं देती है, ये एक फिजिकल एसेट है, इसलिए मैं लैंड में इन्वेस्ट करूँगा। और उन्होंने शहर से कुछ दूरी पर एक प्लॉट ले लिया। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, लीगल वेरिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये कॉस्ट भी उन्होंने बेयर की। उनका कॉन्सेप्ट सिंपल था, मुझे अपनी प्रॉपर्टी को 20 साल तक होल्ड करना। वहीं पर डॉक्टर अमित कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लोकेशन प्रेडिक्ट करना नहीं आता है, मुझे इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना है, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रखना है। यदि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन भी होता है तब भी मेरे रिटर्न्स अच्छे बने रहें। इसलिए उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने बिना किसी टेंशन के 10,000 की SIP ऑटोमेट कर दी। अब हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या होता है। डॉक्टर राज हर संडे अपने प्लॉट को देखने जाते हैं। उन्होंने वहां पर बाउंड्री वॉल बनवाई, फेंसिंग करवाई और हर साल उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स दिया और डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए उन्हें तहसीली के 4 से 5 चक्कर लगाने पड़े। उनका पड़ोसी बाउंड्री थोड़ा अंदर बना लेता है, सर्वे कराना पड़ा और इस चक्कर में टाइम, मनी और स्ट्रेस तीनों का बर्डन उनके ऊपर आया। वहीं पर यदि हम डॉक्टर अमित को देखते हैं तो 2008 में मार्केट जोरदार गिरा, 20% डाउन हुआ, उसके बाद 25% डाउन हो गया। फ्रेंड्स बोलते हैं SIP बंद कर दो, रिलेटिव्स बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, लेकिन उन्होंने एक रूल को फॉलो किया, मुझे अपनी SIP कंटिन्यू रखना है। और मार्केट क्रैश में उन्होंने फर्दर टॉप अप अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने एक ही चीज का ध्यान रखा कि मेरे अकाउंट से हर महीने SIP जानी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिए। अब हम 10 साल बाद देखें तो डॉक्टर राज ने जो प्लॉट लिया था उसके आसपास का एरिया डेवलप होना शुरू हो गया था, उस प्लॉट की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी। अब एक दिन डॉक्टर राज को अपनी क्लिनिक के एक्सपेंशन के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत थी। तो ऐसे में वो अपने प्लॉट का 10% हिस्सा तो बेच नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ब्रोकर को अप्रोच किया कि शायद मुझे अपने प्लॉट की एक अच्छी वैल्यू मिल जाए। अब लैंड की प्राइस तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उनको जब बेचना था तो सामने कोई खरीदार नहीं था और जो भी खरीदार आता था वो मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू ऑफर करते थे। इस तरह से 3 से 4 महीने निकल गए और कोई भी डील नहीं हो पाई और फाइनली थक हार कर उन्होंने लोन ले लिया। अब देखा जाए तो डॉक्टर राज के पास असेट तो था, उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी। जब उनको पैसा चाहिए था तब वो प्लॉट बिक नहीं रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर अमित को जब क्लिनिक एक्सपेंशन के लिए अमाउंट की जरूरत पड़ी, उन्होंने सिंगल क्लिक में 12 लाख रुपीस रिडीम कर लिए और 3 से 4 दिन में उनके अकाउंट में पैसे आ गए और रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड रहा और वो फर्दर ग्रो करता रहा। ये होती है लिक्विडिटी। इस तरह से देखें तो डॉक्टर अमित को किसी तरह का कोई बायर नहीं ढूंढना पड़ा, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी, उनको ब्रोकर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। अब हम आते हैं 15 साल के बाद क्या सिचुएशन रहती है दोनों। डॉक्टर राज के प्लॉट की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, लेकिन सडनली उनके पास एक फोन आता है कि आपके प्लॉट को किसी ने एनक्रोच कर लिया है। अब पुलिस, लॉयर, कोर्ट, हियरिंग, स्ट्रेस, इन सब चीजों का सामना उनको अगले
1.5 से 2 साल तक करना पड़ा। फाइनली इशू रिजॉल्व तो हो गया, लेकिन इसके लिए 1.5 से 2 साल तक लग गए। उनको मेंटल स्ट्रेस रहा वो अलग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर प्रॉपर्टी के साथ इस तरह की कंडीशन आती है, लेकिन भारत में ये सिचुएशन अनकॉमन भी नहीं है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर अमित को देखें तो उनको 2020 में फिर से मार्केट क्रैश का सामना करना पड़ा। मार्केट ऑलमोस्ट 20% डाउन था, क्योंकि उस टाइम का आपको याद हो तो कोविड का टाइम था। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अमित ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। उन्होंने देखा कि कंपनीज चल रही हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, और ऐसे टाइम पर उन्होंने टॉप अप अमाउंट भी इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे देखते देखते 1 से 2 साल के अंदर मार्केट रिकवर कर गया, उनका पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। अब हम आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था कि 20 साल बाद क्या होता है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर राज के प्लॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक पहुंच गई थी। अमेजिंग रिटर्न्स, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन पिछले 20 सालों में रजिस्ट्री कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, लीगल वर्क, एनक्रोचमेंट स्ट्रेस, लिक्विडिटी इशू, प्रॉपर्टी वॉल, ये सब भी उस रिटर्न का पार्ट थे। वहीं पर यदि हम दूसरी तरफ डॉक्टर अमित को देखें तो उनके फ्लेक्सिकप फंड की वैल्यू हो चुकी थी करीब करीब 1.5 करोड़। रिटर्न कम है, लेकिन जीरो मेंटेनेंस, नो प्रॉपर्टी टैक्स ऑन होल्डिंग, नो डॉक्यूमेंटेशन हैसल, इजी लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, पार्शियल विड्रॉल एनी टाइम, एसआईपी ऑटोमेशन, टॉप अप ऑप्शन हमेशा अवेलेबल था, नो सिंगल लोकेशन रिस्क, और सबसे इंपॉर्टेंट नो एनक्रोचमेंट स्ट्रेस और लीगल वर्क। तो असली विनर कौन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अब ऐसे में यदि कैलकुलेट करें तो असली विनर हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखती है, लेकिन सही मायनों में इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कितनी पीस मिली, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, कितनी लिक्विडिटी मिली, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट कितनी कम रिस्क रही। लैंड से करोड़पति बनना पॉसिबल है, लेकिन हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है एक सही लोकेशन चूज करने में। एक गलत प्लॉट, एक डिस्प्यूट, एक रॉन्ग बिल्डर, एक अंडर डेवलप्ड एरिया, और आप सालों तक फंसे रह सकते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होती है, मार्केट क्रैश की रिस्क, वोलेटिलिटी की रिस्क, लेकिन आप डिसिप्लिन हो, एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फाइनली मेरा मोटिव ये नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करो या फिर सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। असली वेल्थ स्मार्ट एसेट एलोकेशन से बनती है। यदि आपके पास 10 लाख रुपीस हैं तो सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड रखिए, प्रॉपर इंश्योरेंस कवर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी ऑटोमेट कीजिए, उसके बाद आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का पर्पस सिर्फ पैसे बनाना नहीं होता है, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए नहीं। इस तरह के डॉक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंटेंट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में लिख के बताइए कि आप टीम प्रॉपर्टी हैं या फिर टीम एसआईपी।